नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से बिहार का चुनाव अपने एक चरम पर है और इस चरम पर होने के बावजूद जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी ने भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश कुमार की सरकार में मौजूदा रहे मंत्री अशोक कुमार चौधरी और उनकी बेटी शांभवी चौधरी जो एलजेपी से दूसरी पार्टी से सांसद हैं, टिकट खरीद फरोख्त का और प्रॉपर्टी खरीदने का जो आरोप प्रशांत किशोर ने उन पर लगाया है, लगभग 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का जो आरोप लगाया है, उस आरोप में अशोक चौधरी और नीतीश कुमार की पूरी सरकार फंसती हुई दिख रही है। पूर्व मंत्री नीरज कुमार जी ने इसका जो पीके ने आरोप लगाया, इस आरोप का सामना करने के लिए उन्होंने अशोक चौधरी को खुद ट्वीट कर करके कहा कि इस ट्वीट का, इस जो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है, इसका खंडन और इसका सामना अशोक चौधरी को खुद करना चाहिए। अशोक चौधरी कल एबीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनका एक इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में इनसे पूछा गया, इंटरव्यू में जिस तरीके से उनके हाव भाव दिखे अशोक चौधरी जी के, वो हाव भाव कुछ खास नहीं है। वो इंगित करते हैं कि ये भ्रष्टाचार तो हुआ ही है। इनके घर में इसमें एक वो बनाया गया था ग्रुप, एक समूह, और उस समूह के माध्यम से एक ट्रस्ट बनाया गया था। उस ट्रस्ट के माध्यम से पीके ने यह भी खुलासा किया कि जिस ट्रस्ट का कुछ दिन कुछ भी औकात नहीं थी, आज वही ट्रस्ट के माध्यम से इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां कैसे खरीदी जा रही हैं, इसका खुलासा होना चाहिए। और इस ट्रस्ट में जो भी लोग शामिल हैं, जो इनकी बहन है, इनकी जो भी इनके रिश्तेदार के लोग अशोक चौधरी के इसमें शामिल हैं, इनको सबको अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ का ब्यौरा देना चाहिए। और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जो भी ज़मीनें खरीदी जा रही हैं, ये एक बड़ा आरोप है। इसको हम कह सकते हैं कि एक हाइड्रोजन बम है जो फूट गया है बिहार की राजनीति में, और इसका सामना किस हद तक अशोक चौधरी करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अशोक चौधरी ने एबीपी न्यूज़ में जब अपना इंटरव्यू दे रहे थे तो उस दौरान इन्होंने कहा कि इसमें मैंने मानहानि केस किया है अशोक चौधरी ने पीके पर, और उसका अमाउंट रखा है मानहानि केस का 100 करोड़। आप इस भ्रष्टाचार के आरोप को किस तरीके से लेते हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या इसका आरोप जो लगाया है, इसको किसको फ़ायदा होने वाला है और किसको इस आने वाले चुनाव में नुकसान होने वाला है? आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। और मेरे हिसाब से तो जो लगता है, ये आरोप जो लगा है नीतीश कुमार की पार्टी पे जो आरोप लगा है, उस आरोप का फ़ायदा पीके को होने जा रहा है। और पीके बहुत बड़ा एक गेम खेलने वाले हैं और गेम खेलने में उन्हीं का फ़ायदा होगा। इस जो एक चक्रव्यूह रच रहे हैं पीके भ्रष्टाचार का, जिस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार 2011 में दिल्ली में थी और केजरीवाल और अन्ना हजारे के साथ मिल करके जिस तरीके से मौजूदा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तो देखने को मिला था कि सरकार दिल्ली से भी जो शीला दीक्षित की सरकार थी, उसको अरविंद केजरीवाल ही उस सरकार को भ्रष्टाचार के रूप में गूथे हुए आरोप लगाया और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और केजरीवाल सत्ता में आए। ठीक उसी तरीके से वही रवैया आज पीके अपनाकर राजनीति में किस तरीके से अपनी पैठ बना लेते हैं और किस तरीके से अशोक चौधरी पे जो उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, किस हद तक सही हैं और किस हद तक गलत हैं, आने वाले कुछ समय में ज़रूर पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से अशोक चौधरी के हाव भाव दिख रहे हैं, बातचीत करने का जो तरीका दिख रहा है, वो खुद अपनी पत्नी को घेरते हुए दिख रहे हैं। कल के इंटरव्यू में उन्होंने इसका खुलासा किया कि हो सकता है उनकी पत्नी ये गेम कर रही हो, तो इसकी जानकारी उनको खुद नहीं है, ऐसा वो बता रहे थे उस न्यूज़ एंकर के सामने उस सवाल का जवाब देते हुए। अशोक चौधरी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, वो खासियत हमें और आपको कैसे दिख रहे हैं?